हेलो डियर पेरेंट्स, अगर आप एक जिम्मेदार माता पिता हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। मैं जो कह रही हूं, अगर आपने इनका सच में फॉलो कर लिया ना, तो आपका और आपके बच्चे का भविष्य 100% हैप्पी और सक्सेस होगा। जैसा कि आज बच्चों की सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। देख रहे होंगे आज हर बच्चा स्ट्रेस में रहता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? बच्चे का कैरियर और प्रोफेशन। बच्चे कैरियर को लेकर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। हर माँ बाप अधिकतर बच्चे के कैरियर को लेकर ही परेशान है। तीसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच का रिलेशन। बच्चे और माँ बाप के बीच में आज इतना बड़ा गैप हो गया है कि ना तो बच्चा माँ बाप को समझ पाता है और ना माँ बच्चे को समझ पाते हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में एक खाई बन चुकी है। अगर बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, तो उसको टोकते हैं, रोकते हैं और फिर उसको ठोकते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या आप मानते हो ये सही सॉल्यूशन है? आज इंडिया में लगभग 12 से 13 हजार बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस में होकर सुसाइड कर रहे हैं। हर पेरेंट्स सबसे ज्यादा अगर खर्च कर रहा है तो एजुकेशन पर। 80 से 90% बच्चे अपना सब्जेक्ट, स्ट्रीम, कैरियर और प्रोफेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर चूज करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 20-25 साल की पढ़ाई करने के बाद कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो खर्च करते हैं ना एजुकेशन पर, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं कि 20,000 की नौकरी मिलेगी। आप फ्रिज, एसी, कूलर, ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने जाते हैं तो आपको साथ में एक गारंटी कार्ड और मैनुअल भी मिलता है, जिससे आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो क्या आप अपने बच्चे का मैनुअल जाना है जिससे आप उसको सही डायरेक्शन दे सकें? क्या आपने कभी सोचा है कि वो वही एक क्लास, वही एक टीचर, वही सेम बुक्स, वही सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम एनवायरनमेंट, और फिर भी कुछ बच्चे एक्सीलेंट, कुछ एवरेज और कुछ पुअर रहते हैं? क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? तो आप कराएं अपने बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं DMIT, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे बच्चे का क्वेश्चन जाना जाता है, इमोशनल क्वेश्चन का पता लगाया जाता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन का पता लगाया जाता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का पता लगाया जाता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है, और उन्हीं अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में स्कूल से मंदबुद्धि समझकर निकाल दिया था। और इंडिया में स्वामी विवेकानंद जी का IQ सर्वोच्च माना जाता है। डिस्क प्रोफाइलिंग कराएं ताकि पता चल सके कि बच्चा डोमिनेंट नेचर का है। जैसे ईगल अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर जानवर का शिकार कर सकता है ईगल। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही डोमिनेंट है। या वो फिर इन्फ्लुएंसर है, जैसे एक पिकॉक अपना डांस करके सभी को अट्रैक्ट कर लेता है और तभी उसको नेशनल बर्ड माना गया है। या वो फिर स्टडी नेचर का है, जैसे बगुला। बगुला का तो फोकस बहुत ज्यादा होता है, काग चेष्टा बको ध्यानम। तो बगुला का सा ध्यान होना चाहिए। या फिर वो कॉम्प्लिएंट नेचर का है, जैसे उल्लू। उसकी तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वो अपनी आंखों से ये नजर रखता है कि कहीं क्या घटना हो रही है। उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा जबरदस्त होता है। बच्चे का लर्निंग स्टाइल का पता चलता है कि वो विजुअल है, देखकर पढ़ता है, या वो ऑडियो है, वो सुनकर पढ़ता है, या वो किनेस्थेटिक लर्नर है कि वो हाथ से छूकर या कोई एक्टिविटी करके पढ़ता है।
एनालिसिस भी निकलता है बच्चे का, उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसकी वीकनेस का पता चलता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, थ्रेट्स का पता चलता है। परंतु हम क्या करते हैं, हर माँ बाप बच्चे को पूरी भीड़ के साथ धकेल देता है। उनको नहीं पता कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बच्चे की वीकनेस क्या है। स्ट्रीम सिलेक्शन का पता चलता है कि हमारा बच्चा आर्ट, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करेगा। नॉलेज ऑफ बिहेवियर का पता चलता है, ग्रोथ इन प्रोफेशन का पता चलता है। होता क्या है इन सब से? होता यह है टाइम, एनर्जी सेविंग होती है, बच्चे और पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री होते हैं। इंडिया से बाहर 160 कंट्रीज में DMIT रिपोर्ट के आधार पर काम किया जाता है और बच्चे के कैरियर का सिलेक्शन किया जाता है। दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो MBA ड्रॉप आउट्स हैं, IIT ड्रॉप आउट्स हैं, 12th पास हैं। उन्होंने अपने इनबॉर्न टैलेंट को ही पहचाना है बस, और वो अपने इनबॉर्न टैलेंट के आधार पर पैशन बनाया और पैशन को उन्होंने प्रोफेशन बना लिया ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। तो आप भी अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को पहचाने, जो कि हर बच्चा लेकर पैदा होता है। आखिर में DMIT का प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में 3D फिंगर की स्कैनिंग की जाती है। सेकेंड स्टेज में हम 3 या 4 डेज एनालिसिस करते हैं। थर्ड स्टेज में 40 पेजेस की एक साइंटिफिक रिपोर्ट निकल कर आती है। और फोर्थ स्टेज में हम बच्चे का उस रिपोर्ट के आधार पर पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं। और पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? जिस बच्चे को आप आज तक पुअर और एवरेज मानकर रहे, वही बच्चा एक्सीलेंट बनकर अपने ही नहीं अपने परिवार के भी ड्रीम पूरे करता है। आप बच्चे का फिजिकल टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास तो जाते हो, लेकिन कभी आप अपने बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास गए हो जिससे आप अपने बच्चे का मेंटल लेवल जान सके? तो आप अपने बच्चे के मेंटल को ग्रो करने के लिए ये मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट अवश्य कराएं। इसी बात पर मैं आपको एक बात बताती हूं कि जैसे एक फकीर एक नदी के किनारे बैठा हुआ था और एक राहगीर वहां से गुजर कर जा रहा था। तो उस राहगीर ने उस फकीर से पूछा कि अरे भाई, नदी के किनारे क्यों बैठे हो, पार करो। तो फकीर ने क्या जवाब दिया? बोला, नदी को पूरी बह जाने दो, उसके बाद पार करूंगा। तो कभी ऐसा ना हो समय निकल जाए, आप अपने बच्चे का जो इनबॉर्न टैलेंट है, जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड के रूप में दिया है, उसको ना पहचान सको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे की स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, और इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगी।